नमस्कार बच्चों, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर कोचिंग में बहुत बहुत ही स्वागत है। आज का टॉपिक है मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो इसके पहले जो पिछले वीडियो में था वो सेल के विषय में था। तो सेल को 3 भागों में मैंने डिवाइड किया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, मॉडल हम इसमें देखेंगे। तो और उसके पहले सबसे पहले समझते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। जैसे उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, मेनली इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। ठीक है, और सबसे इसमें क्या है कि प्रोटीन जो होता है उसमें 60% होता है, यानी 60% प्रोटीन की मात्रा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। और फिर लिपिड कितनी होती है, लिपिड 40% होती है, 40% जो होती है वो लिपिड की बनी होती है, और 1 to 5% जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, सबसे कम मात्रा किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है, फिर लिपिड की होती है, और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन बनी होती है वो 60%, सबसे प्रोटीन ज़्यादा सबसे बनी होती है मात्रा। ठीक है, और उसके बाद लिपिड में किस चीज़ से होती है, देखिए जैसे है लेसिथीन, सिफेलिन एंड कोलेस्ट्रॉल। क्या क्या होती है 40% में, लेसिथीन, सिफेलिन एंड कोलेस्ट्रॉल। क्या क्या होती है फिर से जाने, लेसिथीन, सिफेलिन एंड कोलेस्ट्रॉल होती है। ठीक है, लिपिड में क्या क्या होती है, लेसिथीन, याद कर लीजिए बच्चों आप लोग, लेसिथीन, सिफेलिन एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है हेक्सोज, हेक्सामाइन, फ्रक्टोज एंड सियालिक एसिड। क्या होता है बच्चों, हेक्सोज, हेक्सामाइन, फ्रक्टोज एंड सियालिक एसिड। ठीक है, और प्रोटीन जो होता है, आप जानते हैं कि प्रोटीन बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरियल सेल होता है वो किसकी बनी होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो ये हो जाता है मेनली क्या है, ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमारी बात करते हैं कि जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसको देखा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यहाँ क्या बात हो रही है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा गया। तो उसमें उसके जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़े, उनको उस स्ट्रक्चर को, उस संरचना को विभिन्न वैज्ञानिकों ने 3 मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किए। सबसे पहले कौन से मॉडल है, डेनियली डेविसन मॉडल। कौन मॉडल है बच्चों, पहला डेनियली डेविसन मॉडल। इनके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, देखिए इन्होंने कब प्रस्तुति किया और क्या इन्होंने उसको बताया। जेएफ डेनियली एंड डेविसन 1935 suggested a lipoprotein bilayer model of cell membrane। इन्होंने क्या बताया कि जो लाइपोप्रोटीन की बाइलेयर यानी 2 लेयर होती है मॉडल सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में कितने मॉडल में कितने प्रोटीन की लेयर होती है, लाइपोप्रोटीन की लेयर होती है जो कि 2 लेयर होती है, इसीलिए उन्होंने इसका क्या नाम दिया, लाइपोप्रोटीन बाइलेयर मॉडल। ठीक है, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू देम plasma membrane made up of a bimolecular cell layer of lipid sandwiches between 2 layer of protein। ठीक है, उन्हें क्या हुआ, इन्हें इस प्रकार से मॉडल उन्होंने देखा कि वो क्या है, वो एक तरीके से वो सैंडविच मॉडल दिखाई पड़ा। ठीक है, सैंडविच मॉडल किसका, लेयर ऑफ लिपिड का, सैंडविचेस बिटवीन 2 लेयर ऑफ प्रोटीन, 2 प्रोटीन के 2 लेयर के बीच में लिपिड की लेयर थी। जैसे हम लोग क्या होता है कि सैंडविच खाते हैं ना, सभी खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे 2 ब्रेड के बीच में कुछ उसके अंदर पोटैटोस वगैरह भर गया, या फिर कोई ग्रीन वेजिटेबल्स हम लोग भर, कैप्सिकम वगैरह भर करके और कैरेट वगैरह खाते हैं, तो वो सैंडविच बन जाता है। तो क्या होता है, 2 ऊपर और उसके नीचे ब्रेड होता है, बीच में क्या होता है, हम जो भी भरना चाहते हैं उसको भर के बहुत अच्छे से प्लेट से खाते हैं। तो वो उसी प्रकार से सैंडविच मॉडल के उसमें तो क्या हुआ, उसमें देखिए 2 लेयर ऑफ प्रोटीन के एक नीचे लेयर हो गई और एक ऊपर लेयर हो गई। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, लिपिड हो गया। तो इस प्रकार से संरचना को उन्होंने क्या कहा था, सैंडविच मॉडल। ठीक है,
अब आइए बच्चों नेक्स्ट मॉडल हम देखते हैं। हमने क्या देखा, डेनियली डेविसन मॉडल में हम लोग ने बाइलेयर यानी सैंडविच मॉडल यहाँ पे देखा। इसको एक तरह से क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल। अब दूसरा जो मॉडल है रॉबर्टसन ने दिया था, उसको उन्होंने क्या किया, उनका क्या है यूनिट मेम्ब्रेन, उन्होंने उसको कहा था, ठीक है, क्या कहा था उन्होंने, यूनिट मेम्ब्रेन। अब उसने कहा क्या था, अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन द थिकनेस ऑफ लिपिड बाई मॉलिक्यूलर लेयर इज 3.5 nm। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा कि जो लिपिड मॉलिक्यूलर लेयर की जो थिकनेस होती है, जो लिपिड मॉलिक्यूलर लेयर की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 3.5 nm यानी नैनोमीटर, ठीक है। फिर क्या कहा, रॉबर्टसन कॉल्ड इट इज अ यूनिट मेम्ब्रेन बिकॉज द पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्गेनिज्म वाज सेम फॉर द ऑल मेम्ब्रेन। इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन क्यों कहा, यूनिट जो वर्ड इन्होंने क्या कहा, ये इकाई मेम्ब्रेन इसलिए कहा क्योंकि जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न है वो सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बिल्कुल एक जैसा है, इसीलिए उनको उन्होंने क्या कहा, यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया। क्या नाम दिया, यूनिट मेम्ब्रेन। और किसने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था, ठीक है। लेकिन एक वीकेस्ट पॉइंट क्या है इसमें, इस मॉडल में एक सबसे जो कमजोर कड़ी है वो क्या है, वो यही है कि उन्होंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एक अपनी एक क्वालिटी, एक गुण होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, परमेबिलिटी होती है और ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। तो उन्होंने इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा ये मॉडल बहुत ही फेमस नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या कमियां थी, इसमें यही कमी थी, दिस मॉडल इट एक्सप्लेन, इसमें क्या है फिर से आइए देखते हैं, वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ दिस मॉडल, इट एक्सप्लेन टू द परमेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसमें इस प्रॉपर्टी को हमें मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। अब आगे क्या है, अब आगे देखते हैं, क्या देखते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल सबसे ज्यादा चर्चित हुआ और सबसे फेमस मॉडल ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, जो तीसरा है वो क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। ये मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है और सबसे ज्यादा इसको मान्यता दिया गया। क्या था इसमें, आगे देखते हैं, ये द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या है, सिंगर एंड निकोलसन टुक द हेल्प ऑफ फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो सिंगर और निकोलसन थे, इस मॉडल को हेल्पफुल बनाने के लिए फ्रीज और फ्रैक्चर टेक्निक का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा उन्होंने पूरी कोशिश इसको की थी, इसमें इसने हेल्प किया था। और क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज अ मेम्ब्रेन कंटेन बाई मॉलिक्यूलर लिपिड। इसमें क्या होता है इनके अकॉर्डिंग कि जो बाई मॉलिक्यूलर जो लिपिड की जो लेयर होती है वो बाई मॉलिक्यूलर होती है। आइए देखते हैं फिगर में, बच्चों थोड़ी छोटी सी एक कोशिश है फिगर के थ्रू आपको बताने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए बाई मॉलिक्यूलर लिपिड क्या है, इसमें देखिए एक लिपिड का ये जो एक ये है और एक ये हो जाएगा क्या, बाई मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल ऊपर है और एक मॉलिक्यूल इसके नीचे है, तो दोनों साइड से, एक ऊपर से एक नीचे से, ये क्या हो जाएगा, ये बाई मॉलिक्यूलर लिपिड, बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर है। अब इसमें होता है क्या है, इसमें जो ये हेड पोर्शन है, ये क्या है, ये क्या है, ये हेड पोर्शन है, और ये क्या है, ये इसका ये टेल पोर्शन है, ठीक है। तो जो हेड पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो बच्चों हाइड्रोफिलिक होता है, वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। और जो टेल पोर्शन होता है, जैसे क्या है, ये हेड हो जाएगा और ये हो जाएगा टेल, ठीक। तो जो ये किसका बना होता है, ये हाइड्रोफिलिक, देखिए पोलर, ये हेड जो होता है ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है, और ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स होता है, ये क्या होता है कि ये इसका
ये वाटर से इसे क्या होता है, ये लविंग होता है, और ये क्या है, ये वाटर से ये दूर भागता है, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, ये पोलर, ठीक है, हाइड्रोफोबिक ये है। और फिर इसमें क्या है, ये देखिए ग्लाइकोलिपिड की ये बीच में जो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, क्या होती है, ग्लाइकोलिपिड होती है। इसमें क्या है, ग्लाइकोजन और लिपिड की दोनों मिक्स करके क्या बना हुआ है, ये ग्लाइकोलिपिड होता है। और इसके बाद ग्लाइकोजन के साथ प्रोटीन बना हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। और जो थोड़ी सी जो फैटी टाइप की जो ये है, इस तरह से संरचना दिखाई दे रही है, वो जहां तहां पूरे मेम्ब्रेन में बिखरी रहती है, उसको बोलते हैं ये कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है। और देखिए मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे हमने पहले बताया कि मेम्ब्रेन क्या होता है, वो उसमें बहुत ही माइन्यूटली छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, परमेएबल होता है। परमेएबल में मतलब यही हुआ कि हर जो सबस्टेंस होते हैं उनके जो सबस्टांस जो उनके अंदर से बाहर की तरह, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, वो किसके थ्रू आते हैं, मेम्ब्रेन में पोर के थ्रू आते हैं। तो ये जो चैनल है, जो चैनल के दोनों के बीच में पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोर होता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ये पोर होती है। तो इस तरह से ये आपका जो तीनों ये मॉडल हो गया। क्या मॉडल था ये, किसके थ्रू, एक्सप्लेनिंग के थ्रू है ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो हम इसको तीन प्रकार से इसके मॉडल को हमें दिखाई पड़ते हैं। पहला क्या है, डेनियली डेविसन मॉडल, दूसरा क्या है, रॉबर्टसनियन यूनिट मॉडल, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो क्या मॉडल है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। और इसमें अगर आप बच्चों, अगर कोई भी आपको बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के जो चैनल आपको आराम से मिलते रहें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।